आपका चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर चल रहा था। हमने ना एक फॉर्मूला कर लिया था उसमें। कौन सा फॉर्मूला कर लिया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये फॉर्मूला कर लिया था। एक और फॉर्मूला था वो भी कर लिया था, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए थे। आज हमारा तीसरा जो मेथड है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आज आपको करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट मीन्स होता है, सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सुपर प्रॉफिट कह लो या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कह लो, एक ही बात है। ध्यान से आपको एक एक चीज़ समझनी है। 2 बार वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। पहले तो सुपर प्रॉफिट को एग्जांपल के लिए समझो। मान लो आप एक बिज़नेस करते हो। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने 10 लाख रुपए लगाए, बिज़नेस स्टार्ट किया। 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगाए हैं और आप ना अंदाज़ा लगा रहे हो कि मुझे ये बिज़नेस से ना 10% का इनकम होगा। अंदाज़ा लगाया अभी सिर्फ आपने, 10% का इनकम होगा, आपने अंदाज़ा लगाया। तो इसका 10% कितना होगा? 1 लाख। जो आपने अंदाज़ा लगाया है इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनो। 10 लाख रुपए आपने बिज़नेस में लगाए हैं, आपने 10% का इनकम के बारे में सोचा। 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए आपने नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की सोची है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन साल का एंड हो गया। साल का एंड होने के बाद आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 रुपये हुआ। कितना हुआ? 1,20,000। आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो 1 लाख का लगाया था कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा। आपका एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। अंदाज़ा तो 1 लाख का लगाया था, 1,20,000 रुपये कमा लिए। तो आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया? 1,20,000 रुपये में से 1 लाख रुपये माइनस कर दो, जो ये 20,000 रुपये आएगा ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। मतलब मैं सुपर प्रॉफिट का मतलब समझाना चाह रहा था सिर्फ आपको। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं कराया, सिर्फ सुपर प्रॉफिट का मतलब बताया कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। दोबारा बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो, जितना हमने अंदाज़ा लगाया हो उससे ज़्यादा हम कमा लेते हैं, उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट जो होगा आपका उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जैसे ही आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास गुडविल आ जाएगी। याद करो, हमने पिछले जो टॉपिक किए हैं उनमें भी यही किया है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया था। याद करने की कोशिश करो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है बस आपको।
अब ये सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, एक एक करके समझते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, उसी में से ही है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा आपका, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर या एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इससे आपका सुपर प्रॉफिट निकलता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी, मेरे को कौन बताएगा आप सब में से कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? याद होगा आपको एवरेज प्रॉफिट, कोई बता सकता है? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। है कोई एवरेज